गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जहां आज देश हिंदी दिवस मना रहा है, वहीं गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के द्वारा कविताओं और लेख के जरिए यह बताने की कोशिश भी की गई कि किस तरह से आज विश्व भर में हिंदी अपनी जगह बनाए हुए है। यही नहीं, हिंदी मन और भाव को जोड़ने वाली एक ऐसी भाषा है जो एकता को स्थापित करती है। डीएसडी कॉलेज के प्रिंसिपल वीरेंद्र अंतिल ने कहा कि हिंदी को महत्व दिया जाना चाहिए। वहीं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वीसी मार्कंडे आहूजा ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। विशिष्ट मेहमान, विशिष्ट अतिथि कह लीजिए, जो हिंदी विषय से ही जुड़े हुए प्रोफेसर और प्रख्यात हिंदीविद हैं, शिक्षाविद हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है और वो सभी लोग यहाँ पे हमारे पास आएंगे और हमारे स्टाफ को और बच्चों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देंगे और उनके हिंदी दिवस की इम्पोर्टेंस के बारे में भी कुछ ना कुछ अपने विचार साझा करेंगे। भारत के लिए मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिवस है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था संविधान समिति के द्वारा। और मैं ये मानता हूँ कि अभी जो पिछले 3 दशकों में हिंदी ने जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे हिंदी का ग्रोथ भी हुआ। हिंदी दिवस जहाँ तक पूरे देश की बात है, पूरे देश के लिए बड़ा गौरवशाली पल है ये। और हर वर्ष हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जनमन की भाषा है। गांधी जी ने भी इसको जनमन की भाषा बताया और ये देश के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। हिंदी के लेखक, प्रोफेसर और कवियों की माने तो आज भले ही युवा पीढ़ी हिंदी से थोड़ी हट रही हो, लेकिन हिंदी का जो स्थान है वह आज भी पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। गूगल ही नहीं बल्कि आज इंटरनेट पर भी हिंदी 91% अपनी जगह सुनिश्चित करे हुए है और इस बात को जाहिर करती है कि आज हिंदी एक छोटी भाषा नहीं बल्कि वर्ल्ड स्केल पर लोगों के बीच स्थापित है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है और देशों में भी मतलब अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे देशों में बहुत कम दी जाती है, पर हमें अपनी लैंग्वेज को सबसे पहले रखना चाहिए। इंग्लिश को सीखना ज़रूरी है, पर अपनी लैंग्वेज को पहले इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आज भी हिंदी की पूरी ताकत ही नज़र आती है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत को एकता के सूत्र में बांध सकता है तो वो है हिंदी। और आज भी एकता के सूत्र में जो पिरोया हुआ है वो हिंदी के माध्यम से हम एक हुए हैं। और महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ का निर्णय लिया था कि स्वतंत्रता के बाद हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। और आज हिंदी की एक राजभाषा है। एक उच्च स्तर पर संसदों में, स्कूलों में, दफ्तरों में अधिकतर जो कार्य हैं हिंदी के माध्यम से हो रहे हैं। ऑफकोर्स हिंदी तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बिना हिंदी के तो हमारा देश कुछ भी नहीं है। जब हम भारत में रह रहे तो हिंदी तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हिंदी सबको आनी चाहिए और हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। युवा पीढ़ी की माने तो उनका भी यही मानना है कि आज कुछ लोग बेवजह ही इंग्लिश को अपना स्टेटस सिंबल बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी बोल रहा हो तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि भाषा कोई भी हो, यदि वह उसका सही उच्चारण करे तो उसका एक अलग ही अंदाज है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।